द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 4 एपिसोड नंबर 12। और यहाँ सब टेंडी का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर टोड टेंडी से पूछता है कि तुमने उसे मार दिया, जिस पर टेंडी कहता है कि उसे तो याद भी नहीं कि उसने कब ट्रिगर दबाया। और फिर सब कुछ उन लोगों को बताने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि काल के नीचे का भाग थोड़ा ठीक है पर ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो चुका है। उसके बाद टेंडी कहता है कि आओ मेरे साथ सबको दोबारा दिखाता हूँ, और वो मुड़कर जाने लगता है। और फिर सबको ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि टेंडी के कपड़ों के पीछे सब जगह काल का खून लगा हुआ है। और फिर वो कहता है कि मैंने उसे मार दिया। और अब काल की सेरेमनी में टोड गाना गाता है और टेंडी कहता है कि हम सब यहाँ पर काल के लिए हैं, और कहता है कि क्योंकि उसके अंदर दो तरीके के लोग थे तो उसे अलग अलग डब्बों में बंद करेंगे। और फिर टेंडी काल के बारे में बहुत सी बातें करता है और फिर वो पूछता है कि क्या और किसी को कुछ कहना है। और फिर कैरल आगे आती है और टेंडी के डैंड्रफ से भरे बैग को उसके डब्बों में छिड़कना चालू कर देती है। और फिर एरिका कहती है कि तुम इंसान खाने वाले आदमी थे और मैं अपने बच्चे को किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती, तो इसीलिए तुम्हें मरना पड़ा। और फिर टेंडी कहता है और किसी को कुछ कहना है। और फिर गेल कहती है कि वायरस आने के बाद जब वो फिर से लोगों से मिली तो उसे बहुत अच्छा लगा, और कहती है कि फिर काल हमारी जिंदगी में आया और उसने मुझे वापस से डरा दिया, लेकिन मैं टेंडी की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम सभी को बचा लिया। और फिर कहती है कि हम कभी भी ये एहसान नहीं भूल पाएंगे। और फिर टेंडी कहता है कि मुझे नहीं पता अब मुझे क्या कहना चाहिए। और फिर एक डायलॉग मारता है और कहता है कि तुम सभी लोग हीरो हो और मैं तुम लोगों का आईना हूँ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोड कुर्सी पे बिस्तर लगा रहा होता है। और फिर मेलिसा कहती है कि टोड इतनी सी बात पर तुम्हें बाहर सोने की जरूरत नहीं है, जिस पर टोड कहता है कि ये बिस्तर मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था। और फिर मेलिसा कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जैस्पर के बारे में नहीं बताया। और फिर वो भावुक होकर कहती है कि उसे जैस्पर से वादा किया था, जिस पे टोड पिघल जाता है और वो मेलिसा को गले लगा लेता है। और फिर टोड कहता है कि जैस्पर कहाँ है, जिस पे मेलिसा कहती है कि वो नहीं बता सकती और कहती है हमने अभी इस पे बात तो की थी, जिस पे टोड थोड़ा बिगड़ जाता है और वो कहता है कि तो ठीक है तुम यहाँ अपने बिस्तर पर सो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेंडी कमरे की सफाई कर रहा होता है और फिर वहाँ पर कैरल, गेल और एरिका आते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिसके बाद टेंडी कहता है कि टेबल पर चाय की केतली रखी है, तुम चाहो तो पी सकते हो, जिस पर तीनों हैरान हो जाते हैं। और उधर मेलिसा कुछ काम कर रही होती है और फिर टोड पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को देखने के लिए नहीं जाओगी, जिस पर वो डर जाती है और कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया। और फिर टोड कहता है कि तुम घर के अंदर डर रही हो, और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ जैस्पर का क्या हाल हो रहा होगा इस सुनसान धरती पर। और फिर टोड कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिस पर मेलिसा मना कर देती है और टोड वहां से गुस्से में चला जाता है। और अब मेलिसा जैस्पर से मिलने के लिए जाती है और फिर हमें पता चलता है कि टोड उसके कार पे छिपा हुआ है। और फिर मेलिसा और जैस्पर बातें करते हुए हंस रहे होते हैं और टोड उन्हें छुप कर देख रहा होता है। और फिर वो उसे काल के बारे में सब कुछ बताती है। और फिर मेलिसा कहती है कि इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सबको बताना पड़ गया था। और फिर कहती है कि सब लोग मुझसे बहुत नाराज हैं और टोड तो कुछ ज्यादा ही है। और जैस्पर मेलिसा की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। और फिर मेलिसा कहती है कि लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम कहाँ पर हो। और फिर टोड वहां से चला जाता है। उसके बाद टेंडी गेल के पास आता है और गेल को ड्रिंक के लिए पूछता है और फिर वो ड्रिंक के लिए चले जाते हैं। और उधर मेलिसा देखती है कि टोड वहां पर खड़ा है। और फिर मेलिसा गुस्से से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर कहती है कि अब तुम्हें पता चल ही चुका है कि जैस्पर कहाँ है, तो जाओ उससे बात कर लो। और फिर टोड कहता है कि नहीं, जैस्पर मुझ पे भरोसा नहीं करता जैसे वो तुम पे करता है। और फिर गेल और टेंडी ड्रिंक करते हुए बहुत मजे कर रहे होते हैं और गेल फिर से टेंडी की तारीफ करती है। और फिर गेल पूछती है कि तुम्हें अपनी तारीफ सुनना इतना पसंद क्यों है, जिस पर टेंडी बताता है कि बचपन से लेकर जवानी तक सारा ध्यान उसके भाई को ही मिला और उसे हमेशा ही इसकी कमी खलती रही। और कहता है कि मेरे माता पिता के लिए मैं जैसे वहाँ कभी था ही नहीं। और कहता है कि जब तुमने मैयत में मेरी तारीफ करी तो मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। और फिर गेल कहती है कि तुम अब पहले से बहुत बदल गए हो। और कहती है कि अगर तुम्हारे माता पिता अभी जिंदा होते तो वो तुम पे बहुत गर्व कर रहे होते। और फिर गेल कहती है कि हम दोस्त से कुछ ज्यादा हैं, जिस पर टेंडी घबराता हुआ कहता है कि उसकी पत्नी कैरल उसका इंतजार कर रही है। और फिर वो वहां से चला जाता है। और उधर मेलिसा टोड से कहती है कि उसने बहुत विचार किया और उसने ये तय किया है कि वो बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है, जिसे सुनकर टोड बहुत खुश हो जाता है। और फिर टोड कहता है कि चलो करते हैं फिर, जिसमें मेलिसा कहती है कि वो माँ नहीं बनना चाहती है, पर वो कहती है कि ये जरूरी तो नहीं कि बच्चा उसके पेट से ही जन्म ले। और फिर वो दोनों एरिका के पास जाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा और ये दोनों एरिका से क्या पूछने वाले हैं तो देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनोखी फिल्मी दुनिया।